राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय भगवान भोलेनाथ, हर हर महादेव। दोस्तों, नागपंचमी पर बनेगा अद्भुत संयोग। 6 राशियों के लिए वरदान साबित होगा यह दुर्लभ संयोग। मिलेगी अपार सफलता। सावन के तीसरे सोमवार को बनेगा नाग पंचमी का महासंयोग। इन राशियों की तरक्की के खुलेंगे नए रास्ते। जी हाँ दोस्तों, इस नागपंचमी पर बहुत ही अद्भुत संयोग बनने वाला है, जिससे कुछ राशियों की किस्मत चमकने वाली है। दोस्तों, इस नागपंचमी से कुछ राशियों का गोल्डन टाइम शुरू होने वाले हैं। दोस्तों, इन राशियों पर भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा बरसने वाली है, जिससे इन 5 राशियों के जीवन के सभी दुख, दर्द व कष्ट दूर होने वाले हैं। 17 अगस्त नागपंचमी से इन राशियों को बड़ी बड़ी खुशियों की प्राप्ति होने वाली है। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ इन राशियों पर धन की बरसात करने वाले हैं। इन राशियों के सभी दुख, दर्द व कष्ट खत्म होने वाले हैं, जिससे इन राशियों के अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं व भगवान भोलेनाथ की कृपा से इन राशियों के जीवन के सभी दुख, दर्द व कष्ट दूर होने वाले हैं, जिससे कुछ राशियों की किस्मत पलटने वाली है व बड़ी बड़ी खुशखबरी की प्राप्ति इन राशि वालों को होने वाली है। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा इन राशि वालों को होने वाली है, जो कि कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ माना जा रहा है, जिससे ये राशियां होगी करोड़पति, मालामाल, जिससे आने वाले दिन इन राशियों के लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। इन राशियों के अच्छे दिन नागपंचमी से शुरू होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, कौन कौन से हैं वो खुशनसीब व भाग्यशाली राशियां जिनकी किस्मत नागपंचमी से चमकने वाली है। बस यही जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखें, क्योंकि हो सकता उनमें से कोई राशि आपकी ही हो। दोस्तों, साल 2026 में नाग पंचमी का पावन पर्व 17 अगस्त सोमवार के दिन मनाया जाएगा। नागपंचमी का पर्व सनातन धर्म में विशेष आध्यात्मिक महत्व रखता है। वर्ष 2026 की नागपंचमी पर ग्रहों और नक्षत्रों की एक ऐसी दुर्लभ स्थिति बन रही है, जो कई दशकों बाद देखने को मिल रही है। सनातन धर्म में नाग पंचमी का त्योहार केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि प्रकृति और दिव्य शक्तियों के प्रति आभार व्यक्त करने का एक महान अवसर है। वर्ष 2026 की नाग पंचमी बेहद खास और ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस बार ग्रहों और नक्षत्रों की एक ऐसी दुर्लभ स्थिति बन रही है, जो कई दशकों बाद देखने को मिलती है। इस विशेष दिन भगवान शिव और नाग देवताओं की कृपा से कई शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। ज्योतिषविदों के अनुसार यह दुर्लभ संयोग 6 विशेष राशियों के जीवन में सुख, समृद्धि और अपार सफलता लेकर आने वाला है। इस नागपंचमी पर 6 राशियां हैं, जिनकी किस्मत इस नाग पंचमी पर बदलने जा रही है। यह दुर्लभ महासंयोग 6 विशेष राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव, सुख, समृद्धि और अपार सफलता लेकर आने वाला है। साल 2026 में 17 अगस्त को नाग पंचमी और सावन के तीसरे सोमवार का दुर्लभ संयोग बन रहा है। इसी दिन सूर्य देव भी अपना राशि परिवर्तन, सूर्य गोचर करेंगे। भगवान शिव, नाग देवता और सूर्य देव के इस अद्भुत महासंयोग से इन राशि वालों की किस्मत चमकने वाली है। सावन के सोमवार और नाग पंचमी का एक ही दिन आना शिव भक्तों के लिए बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। ग्रहों और नक्षत्रों के इस महासंयोग का असर यूं तो सभी पर पड़ेगा, लेकिन 6 विशेष राशियों के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं होगा। शिव जी और सूर्य देव की कृपा से इन 6 भाग्यशाली राशियों के जीवन में सुख, अपार धन संपत्ति और तरक्की के नए रास्ते खुलने जा रहे हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा से अचानक धन की वर्षा इन राशियों पर हो सकती है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से इन राशियों के जातक अब राजा जैसा जीवन व्यतीत करने वाले हैं, जिससे इन राशियों के अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करें उससे पहले भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त चैनल की वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दे। कमेंट बॉक्स में जय भगवान भोलेनाथ अवश्य लिखें, जिससे भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। तो बात करते हैं उन भाग्यशाली राशियों के बारे में, जिनको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद अब मिलने वाला है अपार।
खुशियां ही खुशियां मिलने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। इस लिस्ट में जो पहले राशि आती है वह राशि है 1 मेष राशि। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के जातकों की। मेष राशि वाले लोगों के लिए यह समय काफी सकारात्मक रहने वाला माना जा रहा है। खासकर नौकरी और व्यापार से जुड़े लोगों के लिए आने वाला समय नए अवसर लेकर आ सकता है। अगर आप काफी समय से किसी काम के पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं तो अब उसमें तेजी देखने को मिल सकती है। जिन कामों में बार बार रुकावट आ रही थी वे धीरे धीरे पूरे होने लग सकते हैं। नौकरी करने वाले लोगों के लिए भी यह समय अच्छा रह सकता है। अगर आपने लंबे समय से मेहनत की है और आपको अपनी मेहनत के मुताबिक परिणाम नहीं मिल रहा था तो अब परिस्थितियां बदल सकती हैं। ऑफिस में आपकी मेहनत पर अधिकारियों की नजर पड़ सकती है और आपको कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। कुछ लोगों को पदोन्नति या वेतन वृद्धि से जुड़ी अच्छी खबर भी मिल सकती है। हालांकि इसके लिए आपको अपने काम पर पूरा ध्यान देना होगा और किसी भी तरह की लापरवाही से बचना होगा। व्यापार करने वाले लोगों के लिए भी समय अनुकूल माना जा रहा है। अगर आपका कोई पुराना ग्राहक दोबारा आपके संपर्क में आता है या कोई नया व्यापारिक संबंध बनता है तो उससे भविष्य में फायदा मिल सकता है। आर्थिक स्थिति की बात करें तो मेष राशि वालों के लिए कमाई के नए रास्ते खुल सकते हैं। जिन लोगों ने पहले किसी योजना, व्यापार या दूसरी जगह निवेश किया था उन्हें उससे लाभ मिलने की संभावना बन सकती है। इस समय सबसे जरूरी बात यह है कि आपको जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला नहीं लेना चाहिए। अवसर मिले तो उनका फायदा जरूर उठाएं, लेकिन पूरी जानकारी लेने के बाद। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नाग पंचमी के दिन भगवान शिव की पूजा करना और उनका ध्यान करना आपके लिए मानसिक रूप से भी लाभकारी हो सकता है। इससे आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद मिल सकती है। इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वह राशि है 2 मिथुन राशि। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। इस राशि के जातकों के लिए नाग पंचमी का समय आर्थिक रूप से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अगर पिछले कुछ समय से पैसों को लेकर परेशानी चल रही थी या खर्च लगातार बढ़ रहे थे तो आने वाले समय में स्थिति थोड़ी बेहतर हो सकती है। अचानक धन लाभ के अवसर बन सकते हैं। मिथुन राशि के कुछ लोगों को पुराने निवेश से फायदा मिल सकता है। अगर आपने पहले कहीं पैसा लगाया था और लंबे समय से उसके परिणाम का इंतजार कर रहे थे तो अब आपको उससे जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। हालांकि निवेश के मामले में हमेशा अपनी समझ और विशेषज्ञ सलाह को प्राथमिकता देना बेहतर होता है। केवल किसी ज्योतिषीय अनुमान के आधार पर पैसा लगाने से बचना चाहिए। व्यापार करने वाले लोगों के लिए भी समय अच्छा रह सकता है। नए ग्राहक मिल सकते हैं और पुराने संपर्कों से फायदा हो सकता है। अगर आप कोई नया काम शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो उससे जुड़े अवसरों पर गंभीरता से विचार कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन की बात करें तो मिथुन राशि वालों के लिए यह समय मानसिक शांति लेकर आ सकता है। अगर परिवार में किसी बात को लेकर लंबे समय से तनाव या अनबन चल रही थी तो बातचीत के जरिए उसे दूर करने का मौका मिल सकता है। पति पत्नी के बीच चल रही गलतफहमियां कम हो सकती हैं और रिश्तों में पहले की तरह अपनापन लौट सकता है। घर में किसी शुभ काम की चर्चा भी हो सकती है। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए यह समय अपने पुराने अधूरे काम पूरे करने का भी है। एक साथ बहुत सारे काम शुरू करने के बजाय प्राथमिकता तय करें और एक एक करके काम पूरा करें। नाग पंचमी के दिन भगवान शिव का स्मरण करना, शिवलिंग पर जल अर्पित करना और मन को शांत रखना आपके लिए अच्छा माना जाता है। इस लिस्ट की अगली राशि जानने से पहले आप इस वीडियो को एक लाइक कर दे व ज्योतिष धर्म चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर ले, जिससे ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय पर मिलती रहे। इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वह राशि है 3 सिंह राशि।
सिंह राशि के जातकों के लिए नाग पंचमी का समय काफी खास माना जा रहा है। इस राशि के लोगों के आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हो सकती है और समाज में उनकी प्रतिष्ठा मजबूत हो सकती है। सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव माने जाते हैं, इसलिए इस राशि के लोगों के लिए सूर्य से जुड़ी सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास का महत्व काफी बढ़ जाता है। अगर पिछले कुछ समय से आपको लग रहा था कि आपकी मेहनत को सही पहचान नहीं मिल रही है, तो अब परिस्थिति बदल सकती है। ऑफिस में आपकी बात को महत्व मिल सकता है और वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से प्रभावित हो सकते हैं। आपके ऊपर कोई बड़ी जिम्मेदारी भी आ सकती है। शुरुआत में यह जिम्मेदारी थोड़ी मुश्किल लग सकती है, लेकिन अगर आप आत्मविश्वास के साथ काम करेंगे तो इससे आपकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। सिंह राशि वालों के लिए सरकारी कामों के मामले में भी राहत मिलने की संभावना बताई जा रही है। अगर कोई सरकारी कागजी काम लंबे समय से अटका हुआ है, तो उसे आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है। हालांकि सरकारी काम में हमेशा सही दस्तावेज और निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है। व्यापार करने वाले लोगों को भी फायदा हो सकता है। नए लोगों से संपर्क बनेगा और कुछ ऐसे संबंध बन सकते हैं जो आगे चलकर व्यापार में उपयोगी साबित हों। धन लाभ के लिहाज से भी समय अच्छा माना जा रहा है। कमाई बढ़ाने के नए रास्ते मिल सकते हैं, लेकिन साथ ही खर्चों पर नियंत्रण रखना भी जरूरी होगा। सिंह राशि वालों को इस समय अपने गुस्से पर थोड़ा नियंत्रण रखना चाहिए। आत्मविश्वास अच्छी बात है, लेकिन जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास कभी कभी नुकसान भी कर सकता है। अगर आप शांत रहकर निर्णय लेते हैं, तो इस समय मिलने वाले अवसरों का बेहतर लाभ उठा सकते हैं। इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वह राशि है 4 तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए यह समय घर, संपत्ति और सुख सुविधाओं से जुड़ा हुआ माना जा रहा है। अगर आप काफी समय से नया घर, जमीन या वाहन खरीदने के बारे में सोच रहे थे, तो आपकी योजना आगे बढ़ सकती है। कुछ लोगों को संपत्ति से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। परिवार में भी इस विषय पर चर्चा हो सकती है। अगर आप घर बदलने या नई जगह निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो सभी दस्तावेज अच्छी तरह जांचने के बाद ही निर्णय लें। किसी भी संपत्ति से जुड़े मामले में जल्दबाजी करना ठीक नहीं होता। तुला राशि वाले लोग इस समय अपनी आर्थिक स्थिति को व्यवस्थित करने पर ध्यान दें। अगर पुराने कर्ज या अनावश्यक खर्च हैं, तो उन्हें धीरे धीरे कम करने की कोशिश करें। नाग पंचमी के दिन भगवान शिव की पूजा करना और अपनी श्रद्धा के अनुसार धार्मिक कार्य करना मानसिक शांति दे सकता है। कुछ ज्योतिषीय मान्यताओं में नाग पंचमी को ग्रह दोषों की शांति के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। हालांकि किसी भी विशेष दोष या कुंडली संबंधी समस्या के लिए व्यक्तिगत कुंडली देखकर योग्य ज्योतिषी की सलाह लेना बेहतर रहता है। इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वह राशि है 5 धनु राशि। धनु राशि के लोगों के लिए यह समय भाग्य का साथ देने वाला माना जा रहा है। खासकर शिक्षा, अध्यात्म, यात्रा और करियर से जुड़े लोगों के लिए नए अवसर बन सकते हैं। अगर आप विद्यार्थी हैं और किसी प्रतियोगी परीक्षा या उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। आपकी एकाग्रता बढ़ सकती है और आप अपने लक्ष्य पर बेहतर तरीके से ध्यान दे सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों को भी कोई अच्छी उपलब्धि मिल सकती है। शिक्षक, सलाहकार, शोधकर्ता या आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए नए अवसर सामने आ सकते हैं। धनु राशि वालों के लिए दूर की यात्रा या विदेश यात्रा से जुड़े अवसर भी बन सकते हैं। अगर आप लंबे समय से विदेश जाने या किसी दूसरे शहर में काम करने की योजना बना रहे थे, तो उससे जुड़ी कोई सकारात्मक खबर मिल सकती है। परिवार की तरफ से भी सहयोग मिलने की संभावना है। घर के बड़े लोगों का आशीर्वाद और सलाह आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है।
नाग पंचमी के दिन भगवान शिव की पूजा करने के साथ साथ अपने मन को शांत रखना और सकारात्मक विचारों पर ध्यान देना आपके लिए अच्छा रहेगा। इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वह राशि है 6 कुंभ राशि। अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। इस राशि के लोगों के लिए आने वाला समय पुराने बोझ से राहत और नए अवसरों का संकेत दे रहा है। अगर आपके ऊपर लंबे समय से कर्ज या आर्थिक दबाव है तो उसे कम करने के रास्ते मिल सकते हैं। आपकी आय के नए स्रोत बन सकते हैं और आर्थिक स्थिति धीरे धीरे मजबूत हो सकती है। व्यापार करने वाले लोगों के लिए भी समय अच्छा रह सकता है। नए काम के प्रस्ताव मिल सकते हैं और पुराने व्यापार में विस्तार की संभावना बन सकती है। अगर आप साझेदारी में काम करते हैं तो आपको किसी नए प्रोजेक्ट से फायदा मिल सकता है। लेकिन साझेदारी के मामले में सभी नियम और शर्तें पहले से स्पष्ट रखना जरूरी है। जरूरत होने पर डॉक्टर की सलाह जरूर लें। कुंभ राशि वालों को इस समय अपनी जीवन शैली पर ध्यान देना चाहिए। समय पर खाना, पर्याप्त नींद और नियमित व्यायाम जैसी सामान्य आदतें आपके लिए काफी मददगार हो सकती हैं। आर्थिक मामलों में भी आपको समझदारी से काम लेना होगा। अचानक पैसा मिलने पर उसे बिना सोचे समझे खर्च करने के बजाय बचत और जरूरी योजनाओं पर ध्यान देना ज्यादा अच्छा रहेगा।